बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है और हम सब जो दुनिया में आए हैं हमें दुनिया से जाना भी है। तो जब कोई पर्सन किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद कुछ ना कुछ उसकी बैंक में कुछ अमाउंट मौजूद होती है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, या उसकी कोई बैंक बैलेंस, उसकी जो गाड़ी वगैरह है, क्योंकि हम लोग दुनिया में रहते हुए बैंक बैलेंस बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर बनाते हैं, तो सबके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल एयर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक फादर की डेथ हुई तो फादर के पास बाद जो उसके लीगल एयर यानी कि उसकी जो औलाद है वो अपने बाप की जो बैंक में अमाउंट है वो हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा बैंक में अगर कोई लॉकर है उसमें ज्वेलरी पड़ी है, या कोई गाड़ियाँ हैं, या कोई घर वगैरह हैं, तो वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या और इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर तो बैंक में अमाउंट है, या फिर लॉकर में कोई ज्वेलरी, कोई जेवर वगैरह मौजूद है, या फिर कोई प्रीमियम जो प्राइस बॉन्ड वगैरह हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर वगैरह है, या कोई किसी भी किस्म से रिलेटेड कोई कमाल है, कोई गाड़ियाँ वगैरह हैं और उनकी ट्रांसफ़र करवानी है, तो उनकी ट्रांसफ़र के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जितनी भी मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए उसके जो लीगल एयर्स हैं उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल के लिए तो हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। अब लोग ये समझते हैं कि ये शायद बहुत ही एक मुश्किल सा काम है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इसके लिए हमें जब सक्सेशन सर्टिफिकेट तो बैंक को रिक्वायर होता है, यानी कि जब आप बैंक में जाते हो अपने जो भी जिसकी मतवफ़ी जिसकी अमाउंट जो कि बैंक में मौजूद है वो विड्रॉ करवाने के लिए, तो बैंक वाले कहते हैं कि आप पहले कोर्ट से डिग्री लेके आओ। कोर्ट से डिग्री लेने के लिए अब कोर्ट की डिग्री की ज़रूरत होती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसकी हैवी जो फ़ी पे करनी पड़ेगी, हैवी अमाउंट जो है कोर्ट में पे करनी पड़ेगी, यानी कि जो कोर्ट फ़ीस वगैरह। फिर साल हर साल, क्योंकि कॉमन ये कंसेप्ट है लोगों का कि केसेस जो हैं कोर्ट में लिंगर ऑन होते रहते हैं और फिर अरसा तक चलते रहते हैं, और फिर वो समझते हैं कि शायद हमारी तो लाइफ ही इसमें गुजर जाएगी, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो मैं अपने इस लेक्चर के ज़रिए सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ये कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी अब जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बल्कि अब तो ये इख्तियार जो है ये नादरा को दे दिया गया। अब तो आपको कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट नादरा से भी लिया जा सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसका मैं चले आज आपको प्रोसीजर बताती हूँ। अगर जैसा कि पहले कोर्ट में जाने की ज़रूरत होती, अगर कोर्ट में जाना है आपने तो उसके लिए भी कोई मतलब ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने जाना है अपने लॉयर के पास तो आपने जाते हुए जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी जो जिसकी मतवफ़ी की जिसकी डेथ हुई उसका डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, उसकी एक कॉपी जो है वो साथ ले जाएँ। जो CNIC है उसकी जो कॉपी है वो साथ ले जाएँ। जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत होगी। इसके अलावा सबसे अहम जो है वो है बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो जो कि बैंक वाले आपको देंगे, जिसका मतलब है कि कितनी अमाउंट जो है वो मतवाफ़ी की बैंक में मौजूद है। तो ये सब कुछ लेके आप अपने वकील के पास जाएंगे। वकील जो है सिंपली एक केस प्रिपेयर करेगा और न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा। उसका मकसद ये है कि अगर आपके अलावा भी कोई और इसका हकदार है तो वो फौरी जो है आए और ऑब्जेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार केस जो है फाइनल हो गया, डिक्री हो गई और उसके बाद आपने बैंक से भी विड्रॉ करवा लिए, फिर से कोई आ जाए अचानक से कि मैं भी इसका हकदार हूँ लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं गया। तो इस तरह से फिर एक
पेचीदगी जो है वो सामने आती है, बहुत से पेचीदा मामला सामने आते हैं, फिर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। तो ये सब कुछ जो एक प्रोसेस रखा गया है, उन डिस्प्यूट से बचने के लिए जो है ये प्रोसेस रखा गया है, ताकि बाइश्तिहार हो जाए। कोई भी अगर इसका समझता है कि मैं भी हकदार हूँ, तो वो उसी टाइम पे जब भी केस फाइल किया गया है उसी टाइम पे आ जाए, और साथ ही जो है उसका जो भी शेयर बनता है उसको दे दिया जाए, ताकि कोई भी अपने हक से महरूम ना रहे। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि तमाम जो वारसान हैं उनका आना ज़रूरी नहीं है। अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो सारे नहीं आ सकते तो कोई एक जो है वो बाकी तमाम को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके लिए करना क्या होगा कि तमाम वारसान जो हैं उसके हक़ में कोई एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, बयानात वगैरह रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये हमारे बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर होगा, जो भी उनका कोई एक बहन भाई या जो भी। या फिर अगर बयानात नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते तो उसके लिए जो बयान हल्फी है वो तमाम जो जितने भी लीगल एयर्स हैं वो बयान हल्फी दे सकते हैं, जिनके एफिडेविट दे सकते हैं कि हमारे ये एक पर्सन जो हमारा कोई एक बहन भाई जो है हम सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए कोर्ट फीस जो है सिर्फ 15 रुपीज़ है, सिर्फ 15 रुपये कोर्ट फीस है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि शायद बहुत हैवी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब सारे बयानात वगैरह रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद कोर्ट जो है केस को जो है इसमें ऑर्डर कर देगी और सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगी। अब वो सर्टिफिकेट लेके बैंक में पास जाना होगा और बैंक जो है वो आपको आपकी जो भी बैंक में अमाउंट वगैरह मौजूद है वो दे देगा। तो ये इतना छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया और अब ये इख्तियारात जो है नादरा को दे दिए गए हैं, ताकि लोगों को अवामुन्नास को परेशानी से बचाया जा सके और ये जो उन्हें कोर्ट भी ना जाना पड़े, क्योंकि अक्सर लोग जो है कोर्ट जाने के नाम से ही डर जाते हैं। तो अब इसका प्रोसेस क्या है कि अब इसके लिए आपको नादरा में एक एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपने नादरा के पास जाना है तो आपने क्या करना है कि जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो मुतवफ़ी है उसका डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है FRC वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो लिस्ट है लीगल एयर्स की, जितने भी इनके लीगल एयर्स हैं उनकी एक लिस्ट, और इनके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जो CNIC वगैरह जो हैं उनके कार्ड्स की कॉपीज़ वो दरकार होंगी। इसके अलावा जितना भी उसकी जो प्रॉपर्टी है मुतवफ़ी की, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उस सब की एक डिटेल जो है वो ज़रूरी होगा बताना कि मुतवफ़ी की ये प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई मतलब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी भी की डिटेल भी चाहिए। तो इसी तरह इसके बाद जो एफिडेविट जो है यानी कि बयान हल्फी चाहिए होंगे। बयान हल्फी पे आप वहाँ जाने से पहले ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा लें, तो वो अटेस्ट करवाने के बाद जो है आप इसको साथ लेके जाएंगे। उसके अलावा जो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल, और जो उसके लीगल एयर्स हैं उनकी डिटेल, और उनका कितना कितना शेयर्स बनता है, उनके शेयर्स की जो डिटेल जो है वो चाहिए होगी, सर्टिफाइड टू द प्रोवाइडेड इन द जो भी लीगल एयर्स हैं उनकी चाहिए होगी। और उसके अलावा कोई भी और डॉक्यूमेंट जो समझती हैं पार्टी के वो रिक्वायर्ड है, वो ज़रूरी है, तो वो भी अपने साथ आप लेकर जाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड हैं अपने साथ आपने लेके जाने हैं। तो इसके अलावा जो नादरा है उसकी थोड़ी सी कोर्ट फीस भी है। वो जो कोर्ट फीस है वो इसका इस तरह से है कि अगर तो जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर जो 20,000 जो है वो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड होगी। और अगर जो एसेट्स हैं वो 1 लाख, उनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख से कम होगी तो ओनली 10,000 जो है उस पर कोर्ट फीस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आपको सर्टिफिकेट जो डुप्लीकेट में चाहिए, यानी कि 2 सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए जो है कोर्ट फीस 5,000 होगी। तो ये सिर्फ छोटा सा प्रोसेस है, ये आपको कोर्ट फीस पे करनी होगी। ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ लेके आपको जाने होंगे। उसके बाद जो है जो नादरा है, अच्छा यहाँ पे ये नहीं आप कर सकते कि कोई एक पर्सन जो है वो तमाम के बिहाफ पे चला जाए, बल्कि तमाम वारसान को पर्सनली जो है वो नादरा ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम वारसान की
बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन होगी। इसलिए तमाम वारसान जो है पर्सनली नादरा के ऑफिस विज़िट करेंगे। अब नादरा की तरफ से इश्तिहार किया जाएगा और अवामुन्नास की तवज्जो ताकि जो है मबजूल करवाई जाए, ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई इतराज़ है तो फौरी तौर पर वो कोर्ट से नादरा से रब्ता करें। तो अगर ये जब तमाम प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद जो नादरा वाले जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चाहिए वो आपको इशू कर देगा। तो ये एक सिंपल सा बिल्कुल प्रोसेस है सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हासिल करने का। तो जो भी करीबी जो नादरा ऑफिस है वहाँ पे आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट या जो भी आपको लेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।